हाँ जी, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। एक और बेहतरीन सेशन में आपका स्वागत। रोज़ शाम अपन 8 बजे कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। जमादार जो आपकी ग्रेड सेकंड की भर्ती है उसके मुताबिक अपन पढ़ रहे हैं, सिलेबस को पूरा कवर कर रहे हैं। इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताइए कि हमारी क्लासें हैं जो आप पे प्रॉपर रूप से पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही। पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम है EH अकेडमी, उसको आपको ज्वाइन करना है। EH अकेडमी 2025, जहाँ पे डेली अपन पीडीएफ डाल देते हैं। हमने सितंबर माह का करंट अफेयर पढ़ लिया है जो आपके सुजस सार पे है, वन शॉट रहने वाला है। आज अपन अक्टूबर माह का ये पढ़ने वाले हैं और आपको ये वीडियो सेशन में वीडियो मिल रही है। चलो बिना किसी देरी के वन लाइनर प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सीधा रटना है और कुछ नहीं करना। वो कह रहा है माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का जो शिलान्यास है समारोह कब और कहां शुरू हुआ, तो याद रखना 25 सितंबर 2025 को हुआ, नेपाल और बांसवाड़ा। याद रह जाएगा, है ना। सॉरी, नेपाल क्या, नापला जो आपका है वो बांसवाड़ा में है। ओके, पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास कहाँ हुआ, तो नापला जो हुआ था बांसवाड़ा, और 25 सितंबर 2025 की बात है। करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में हरित भारत अभियान की संगठन की शुरुआत की गई। सोलर संगठन भारत के नाम से इसको रखा गया है। किस नाम से रखा गया है? सोलर संगठन भारत के नाम से इसे रखा गया है। 26-27 सितंबर 2025 को आभानेरी उत्सव मनाया जाता है। याद रखना, दौसा के अंदर मनाया जाता है। आभानेरी आप सब जानते हो दौसा के अंदर है। आभानेरी के अंदर एक बावड़ी जो प्रसिद्ध है, जिसे अपन कहते हैं चांद बावड़ी, विश्व की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी है। मैं बहुत बार पेपर में करवा देता हूँ, बहुत बार जीके वाली क्लास में भी आपको बताया है कि चांद बावड़ी एक आप पढ़ोगे कि चांद बावड़ी जिसका निर्माण चांद कंवर ने करवाया वो कहाँ है, तो याद रखना जोधपुर में। दो बावड़ियाँ हैं, एक आपकी जोधपुर जिसका निर्माण चांद कंवर करवाती है, एक बावड़ी जो आपकी कहाँ है जी, आपके आभानेरी दौसा में है। हर्षद माता मंदिर आभानेरी के अंदर है। जब आप हर्षद माता का मंदिर पढ़ते हो तो वो भी आपकी क्या है जी, आभानेरी में है। ये जो हर्षद माता मंदिर है ये आपका आभानेरी दौसा के अंदर है, और ये प्रतिहार कालीन की वो शैली है जिसे अपन पढ़ते हैं महामारू शैली। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, करंट अफेयर के मुताबिक तो नहीं है, जीके के मुताबिक आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रीय अलर्ट अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है, तो याद रखना पंडित सुरेश मिश्रा के अनुसार। बरस 2025 का धमंत्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखना बनवारी लाल गोडा को। 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार राजस्थान के किन दो कलाकारों को मिला है, तो याद रखना डॉक्टर गिरिराज शर्मा और डॉक्टर कनुप्रिया। इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं लगाता हूं बाबा की स्क्वायर। जिन सवालों पे बाबा की स्क्वायर लगी हुई है वो आपको जरूर रटने हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में 27 सितंबर 2025 से किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट, करंट के मुताबिक भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के मुताबिक भी इंपॉर्टेंट है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसे अपन बोलते हैं GSI ने कुर्तिया व हापुरा और ब्यावर क्षेत्रों में हाल ही में किस धातु भंडार की खोज की है, तो याद रखना तांबा व सोना। राजस्थान में पहली बार केसरिया रंग की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की दो संस्थाओं के बीच में हुआ। याद रखना दरभंगा और आपके दरभंगा मदार जो आपका अजमेर में अंदर है। राजस्थान में प्री प्राइमरी के बच्चों को किस वर्ग के होंगे जिन्होंने संस्कृत पढ़ाई जाएगी, तो याद रखना 3 से 5 वर्ष। 13वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जिसे अपन बोलते हैं RFF 19 से 20 सितंबर कहाँ आयोजित हुआ, तो याद रखना जयपुर। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में सुंदर गुजर व संदीप चौधरी ने कौन सा पदक जीता? याद रखना रजत पदक। पदक से संबंधित जब भी आपके पास सवाल आएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा रजत से संबंधित या आपसे पूछा जाएगा आपके पदक से संबंधित, तो याद रखना ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं राज्य के विश्वविद्यालयों में किसके जीवन दर्शन पर शोध पीठ की स्थापना की गई है, तो याद रखना पंडित दीनदयाल जो आपका उपाध्यक्ष है। ठीक है, ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। 3rd ग्रेड विद्यार्थी, 2nd ग्रेड विद्यार्थी, रीट मेंस वाले विद्यार्थी जरूर इस सेशन को देखें। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक राजस्थान में जो आपके उत्पादित खादी वस्त्र पर कितने विशेष छूट दी गई है? 50%। स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग योजना किस शहर में शुरू की गई? जयपुर में की गई है। वन लाइनर रहने वाली है, सीधा रटो और उत्तर दे दो। गो उत्पाद रिसर्च सेंटर एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थापित किया गया? जयपुर में। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्रदेश में किस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया? याद रखना सहकार सदस्य अभियान। वर्ल्ड कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? याद रखना कियाना परिहार जरूर पूछा जाने वाला प्रश्न। अगला
राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ लाने की योजना बनाई जा रही है? याद रखना जो आपका सज्जनगढ़ है, याद रह जाएगा, उदयपुर वाला याद रह जाएगा। 1 से 31 अक्टूबर 2025 ऑपरेशन खुशी 10 का जो आयोजन किस राज्य की पुलिस द्वारा किया जाता है? राजस्थान पुलिस द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल राजस्थान पुलिस में पूछा गया सवाल। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी एक्सीलेंस योजना 2025-26 के तहत विदेशों में कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई है? 150 सीटें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगला देखते हैं, इंस्पायर अवार्ड योजना में ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया के साथ राजस्थान का देश का कौन सा स्थान है? याद रखना राजस्थान दूसरे स्थान पे आता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी दलहन मिशन योजना की अवधि क्या है? तो याद रखना 2025-2031, और पहला स्थान जो है वो राजस्थान में आता है। जैसे आपका गवार हो गया, जैसे आपका राई हो गया, ये सारी फसलें हैं जो राजस्थान में प्रथम स्थान है। 23 सितंबर 2025 से केंद्रीय खान मंत्रालय ने किस जिले में लिथियम भंडारण की नीलामी शुरू की गई? नागौर, और नागौर जो है वो डेगाना। क्या याद रखोगे? डेगाना। नवीनतम खनिज भंडारण कौन सा निकला है? कमेंट करके बताइए। पीएम सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईटीआई संस्थाओं का उन्नयन और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना, मतलब खुद की लाठी और खुद की भैंस। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजकीय के किस नीति को मंजूरी दी है? तो याद रखना सीआरपी प्लस नीति। कौन सी नीति है जी? सीआरपी प्लस नीति। 2013 से 18 में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे विधानसभा सदस्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, रामेश्वर जी डूडी। हाल ही में ट्रेंडिंग टॉपिक है रामेश्वर जी डूडी, जो आपके बीकानेर के रहने वाले थे। ठीक है, याद रखना, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तारीख याद रखना 2013 से 2018। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नोखा फलोदी में कितने मेगावाट की सोलर परियोजना का लोकार्पण किया गया है? 925 मेगावाट है साहब। कितना है? 925 मेगावाट। पीएम सेतु योजना के तहत राजस्थान की किस संस्था को हब के रूप में विकसित किया जाएगा? आईटीआई भरतपुर। कौन सा है जी? आईटीआई भरतपुर। राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए का लोकापाल किसे नियुक्त किया गया? याद रखना अजय रस्तोगी। क्या याद रखोगे? रस्तोगी साहब थे, अजय रस्तोगी। 17-19 सितंबर 2025 को नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? याद रखना उदयपुर। सुबह 8 बजे यह क्लास मिलेगी। अपनी 2 क्लास से हैं, एक सुबह 11 बजे है, एक शाम 8 बजे। ये जो क्लास मिलेगी ये 8 बजे आपको सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगी। राजस्थान के किस विधानसभा सीट पर 11 नवंबर 2025 को उपचुनाव हुए? अंता। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे वायरल जो विधानसभा रही वो अंता रही। 8 से 9 अक्टूबर 2025 को थार महोत्सव का आयोजन कहां होता है? बाड़मेर में होता है। जब आपसे महोत्सव से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाए, जिस प्रकार वो पूछता है कि मरु महोत्सव कहां का है, जिस प्रकार वो पूछता है मांड महोत्सव कहां का है, ऊंट महोत्सव कहां का है, मोमासर महोत्सव कहां का है ना, और क्या पूछता है आभानेरी महोत्सव कहां का है, आभानेरी, है ना, थार महोत्सव कहां का है, तो थार महोत्सव दे रखा है। 8 से 9 अक्टूबर को आयोजन होता है। टी-पिचमन टैंक किस विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है? तो याद रखना पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, जो आपका सीकर में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान सरकार के किस संस्था के साथ मिलकर एमएस की तर्ज पर जो आपका रिमस, जिसे अपन बोलते हैं RIMS, बनाने का समझौता हुआ है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्था, जिसे अपन बोलते हैं AIIMS, नई दिल्ली के अंदर आपका संचालित है। डॉक्टर रूमा देवी को अमेरिका में किस आयोजन में सम्मानित किया गया? तो याद रखना दिवाली एक्ट टाइम्स स्क्वायर। भारत और रूस के बीच में योद्धाभ्यास 8 से 15 अक्टूबर 2025 इंदिरा कहां आयोजित हुआ? तो याद रखना महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। कहां है रही? कमेंट करके बताना महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहां अवस्थित है। 9वें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन में राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो याद रखना प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा, प्रोफेसर सुमन यादव और VJ श्री कुमार। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों बहुत बार पूछे गए हैं, तो इस पे लगाते हैं बाबा की स्क्वायर। कुछ नहीं करना, अंतिम समय है। जितना रिवीजन करोगे, जितना अभ्यास करोगे, आपका उतना क्या होगा, भला हो जाएगा, है ना। युद्ध से पहले आपके अभ्यास बहुत जरूरी होता है, और आपका 2-4 दिन जैसे ही आपका पेपर होगा 27 तारीख को, 22 तारीख या 23 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। प्रधानमंत्री मर्त वंदना योजना संचालन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? अपना राजस्थान है जी। कौन सा है? राजस्थान है। 6ठी एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडिया सोसाइटी फॉर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन का आयोजन कहां किया गया? जयपुर में किया गया। मेडिसिन फॉर द नेशन अभियान
का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना राष्ट्रीय विधायक सेवा प्राधिकरण, जिसे अपन बोलते हैं NALSA एवं सुलह परियोजना समिति, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MCPC। 10 से 13 अक्टूबर 2025 को जो आपका वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ वो कहां हुआ? तो याद रखना ब्रह्मा कुमारी तो क्या है जी? संस्थान है। और ये कहां अवस्थित है? तो याद रखना आपके सिरोही के अंदर अवस्थित है। फिर अपन बात करते हैं अगले नेक्स्ट की। ये कह रहा है फिलिक्स बक्स ने राजस्थान सरकार को किस विभाग के साथ साझेदारी करवाई है? तो याद रखना पर्यटन विभाग। कई बार प्रश्न आता है कि पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, तो जल्दी से कमेंट करके बताना कि पर्यटन विभाग की स्थापना होती कब है। प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? याद रखना 8 जिले शामिल हैं। 8वां लोकारंग समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया गया? याद रखना जवाहर कला केंद्र जयपुर। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं वो जवाहर कला केंद्र में होते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है, तो कमेंट करके बताना कि इसकी स्थापना कब हुई थी। जल सिंचन जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया? याद रखना जो आपका मलडेर है, यह आपका झुंझुनू में है। साइबर सुरक्षा के लिए हाई कैट सॉफ्टवेयर कौन से जिले पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में शामिल हुए? तो याद रखना अलवर, भीलवाड़ा और नवीनतम अपना खेरतल तिजारा। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, जिसे अपन बोलते हैं UGPC का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? बीकानेर। इंपोर्टेंट है, बाबा की सुकेर लगा लो। क्या लगा लो जी? बाबा की सुकेर। लाइक कर दो एक बार और शेयर भी कर देना। जयपुर में 6 दिवसीय नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो याद रखना अमित शाह। दुबई में आयोजित समारोह में वर्ष 2025 का राजस्थान रत्न अवार्ड किसने प्रदान किया? तो याद रखना डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। इंपोर्टेंट है साहब। वाटर स्पोर्ट्स में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया अस्मिता कायाकिंग व कैनोइंग लीग 2025-26 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? याद रखना उदयपुर झीलों की नगरी। राज्य का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग फाउंटेशन किस झील में स्थापित किया गया? तो याद रखना कायलाना झील, है ना। ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है कपिल मुनि का मेला लगता है। कायलाना झील आपके बीकानेर में है। कपिल मुनि की यहाँ पे क्या लगता है? मेला लगता है। दीपदान के लिए ये झील प्रसिद्ध है। CZRSPH 8 व 9 किस्म का संबंध किस काजरी के द्वारा विकसित हुआ? मेहंदी। ये एक मेहंदी की क्या है जी? किस्म है। जिस प्रकार आप जो आप पढ़ते हो नरमा पढ़ते हो, आप पढ़ते हो कपास पढ़ते हो, जिस प्रकार आप नरमा पढ़ते हो कपास पढ़ते हो, और क्या पढ़ते हो? अमेरिकन कपास पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो जी? अमेरिकन कपास पढ़ते हो। तो महत्वपूर्ण है जी। आप पढ़ते हो संकर फोर। क्या पढ़ते हो? संकर फोर। नरमा जो है इसकी एक किस्म है ना। एक बार तमाम साथी शेयर कर दो भैया। है हाँ जी, नहीं ना। 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जिसे अपन बोलते हैं IITF 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? जिसमें राजस्थान पार्टनर स्टेट का दर्जा दिया गया है। भारत का जो आपका मंडपम है, भारत का क्या है जी? मंडपम, जो आपके नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। अगला है ना, कनाडे नास्ट ट्रेवल UK रिसर्च चॉइस अवार्ड 2025 में किस होटल को भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया गया है? रामबाग प्लेस, सब जानते हो, जयपुर में है। ग्रामीण महिलाओं की हस्तशिल्प को आजीविका के रूप में सशक्त के लिए राजजीविका ने किसके साथ समझौता किया? भारतीय शिल्प व डिजाइन संस्था के साथ आपने क्या किया है जी? समझौता किया है। अगर वो ये कहे कि टीम जीती जिसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन थी? तो याद रखना स्वाति दूधवाला। 1 स्टेट 1 डेस्टिनेशन जो आपका राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस 14 और 15 अक्टूबर 2025 का आयोजन किस स्थान पे हुआ? उदयपुर में हुआ। वन लाइनर है, ज्यादा कुछ नहीं करना, रट लेना, PDF डाल दूंगा, वीडियो देख लेना, कुछ चीजें जो लिखा रहा हूं वो साथ में ऐड कर लेना। जम्मू से हिमालयन भालू को राजस्थान के किस जैविक उद्यान में लाया गया? नाहरगढ़। आप सब जानते हो नाहरगढ़ कहाँ है जी? जयपुर में है। जम्मू से जो आपके हिमालयन भालू है उनको कहाँ लाया गया है? नाहरगढ़ में लाया गया। राजस्थान के किस अभयारण्य में पहली बार प्रवेशी हैरियर प्रजाति के पक्षी दिखे? याद रखना ताल छापर। क्या याद रखोगे? ताल छापर। कहाँ है ये ताल छापर? जल्दी से कमेंट करके बताना। ओके, अगला ये कह रहा है
इंट्रा जोनल माइनल रेस्क्यू प्रतियोगिता 2025, क्या याद रखोगे? ये बनाइए नहीं। हाँ, ये कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये भी मैंने पढ़ा रखा है आपको, मैंने आपको बताया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, दोनों की स्थापना याद जरूर रखना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, दोनों की आपको क्या रखनी है जी? आपकी स्थापना जरूर याद रखनी है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर पवन कुमार। बेहद ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, यह आपके करंट अफेयर से संबंधित है। यह आपके जो आपका ये जो आप पढ़ते हो, जो आपका सुजस सार पढ़ते हो, उसमें भी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर माह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में प्रथम स्थान के लिए सम्मानित किया गया? याद रखना, कुंजीलाल मीणा। किसे सम्मानित किया गया? कुंजीलाल जी मीणा को सम्मानित किया गया। अगला यह कह रहा है कि क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, जिसे अपन बोलते हैं QCI, ने किस स्थान को आयुर्वेद क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर रखा गया? तो याद रखना, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था, जो आपकी कहां है? जयपुर। संस्था से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, जैसे आपका उद्योग टॉपिक है ना भाई, कहां की कौन सी सीमेंट प्रसिद्ध है, सफेद सीमेंट कहां की है ना, इस प्रकार आपसे प्रश्न आ सकते हैं। 12वां इंडिया इंट्रियल फेयर, जिसे अपन बोलते हैं IIF 2025, कहां आयोजित किया गया? भिवाड़ी। आप तमाम साथी बताओगे भिवाड़ी कहां अवस्थित है? राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक बस उत्पादन की पहली इकाई, जो आप याद रखना, निमराना में है। और आगे कोई गांव का नाम पूछे तो याद रखना, घिलूंड। चलो जी, देश में 50 ग्लोबल कंपीटिव डेस्टिनेशन में राजस्थान किस 3 शहरों को प्रस्तावित करता है? उदयपुर है, जयपुर है और आपका पुष्कर है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई साहब, है ना। बहरीन में एशियन यूथ गेम्स 2025 में मोथाइथ में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ? देखो, खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न आएगा तो इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी अपन पढ़ चुके हैं। अपन ने रात वाली क्लास में वैसे अपन ने पढ़ा था, कल रात जो आपकी 8 बजे हुई थी। विधि जो शर्मा है, हर्षिता है, मोहिनी है ना, और आपके मुदित गुप्ता है। याद रखना इनको, बड़ा ही क्या कहते हैं उसको, करंट से संबंधित ये प्रश्न आता है। पुंगल में प्रदेश की सबसे बड़ी घोषित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, जिसे अपन बोलते हैं BESS, की जो आपका संग्रहण क्षमता है वो कितनी है? तो याद रखना 2500 मेगावाट घंटा है साहब। इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ, और याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल। अगला ये कह रहा है जयप्रे कमिश्नरेट, जयप्रे मतलब जयपुर, कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। याद रखना, सचिन मित्तल। इंपॉर्टेंट, राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। 10वीं विश्व वसु कुंफू चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिला? याद रखना, स्क्वायर जो आपका मेड़तवाल है, रजत प्रकाश गुप्ता है। निकिता, अक्षिता, लक्षिता और कर्षण सचिन चौधरी का संबंध किस खेल से? याद रखना, कबड्डी। रे कबड्डी है, कबड्डी हु कबड्डी है, कबड्डी 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 कबड्डी, सुना है आपने? हाँ, अपन ने बहुत खेली है कबड्डी। अगला, जैसलमेर के वार म्यूजियम में सूर्य जो आपका पार्क तथा कैक्टस पार्क का उद्घाटन किसने किया? याद रखना, राजनाथ सिंह ने किया था। बच्चों में कानून की समझ विकसित करने के लिए उद्देश्य से किस जिला विधायक सेवा प्राधिकरण राजस्थान की ओर से स्कूलों में न्याय तक अभियान की शुरुआत की जाएगी? याद रखना, जयपुर। जहां कोई भी कुछ अच्छा काम होता है तो वो जयपुर होता है। हाँ जी, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 23 सितंबर 16 अक्टूबर 2025 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखना, द्वितीय स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त होता है मेरे लाल? द्वितीय स्थान। मोबाइल दो तो अमित जी, चलो मैं ले लूं, छोड़ो। हाँ जी, हाँ सर, हाँ लाइक नहीं किया तो भैया लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। 5वें खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में 7 शहर कौन कौन से हैं? जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा और भरतपुर है। 5वें इंपॉर्टेंट है, खेलों से संबंधित। राज्य कृषि प्रबंधन संस्था दुर्गापुरा जयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन कृषि ज्ञानधारा 2.0 का विधिवत शुभारंभ किसने किया? तो याद रखना, डॉक्टर किरोरी लाल जी मीणा। और आपके जमादार में छपने वाला प्रश्न है। राजस्थान की खिलाड़ी चंद्रिका सैनी का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी से। इंपॉर्टेंट सवाल, आपके जमादार में छपने वाला सवाल है। राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट किस संस्था द्वारा तैयार किया जाएगा? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, जिसे अपन बोलते हैं रीति आयोग। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको? रीति आयोग। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सचिव किसे नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखना, श्रीमती प्रीति माथुर को नियुक्त किया गया है। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक त्रिशूल
महा गुजरात युद्ध अभ्यास 2025 के किन क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा? जैसलमेर से लेकर गुजरात के कच्छ तक। वैसे तो पोखरण में बहुत सारे हुए हैं, पर याद रखना जैसलमेर से गुजरात के कच्छ तक। अश्विन कंपनी का गठन किन दो कंपनियों की संयुक्त साझेदारी से किया गया था, जिसमें प्रथम सीईओ ब्रह्म प्रकाश बनाए गए थे? याद रखना NPCIL और आपका NTPC। पीएम कुसुम योजना, ये बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट पर्सन आपके छपेगा, तो मैं लगाता हूं बाबा की सुकेर। क्या लगाता हूं जी? बाबा की सुकेर। ये अपना जो राजस्थान में कौन सा देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। 20 अक्टूबर 2025 को किस शहर में प्रवासी राजस्थान सीट का आयोजन करवाया गया? कोलकाता। कोलकाता में करवाया गया था। ठीक है। हाँ, ये कह रहा है धुलवा ग्राम किस जिले की मांडल तहसील में स्थित है, जहां पर गैर प्रदूषण कार्य जो आपका औद्योगिक इकाई की स्थापना की जाएगी? तो याद रखना भीलवाड़ा से संबंधित है। गुरु गोवलवलकर अक्षांशीय ब्लॉक विकास योजना के तहत प्रत्येक जिले से कितने ब्लॉकों का चयन होगा? एक ब्लॉक का होगा। प्रत्येक जिले के कितने ब्लॉकों का? एक ब्लॉक का, कोई भी हो सकता है। राजस्थान जो आपका दुकान एवं वाणिज्य संस्था सोच संस्थान जो आपका है, अध्यादेश 2025 के अनुसार दुकानों एवं वाणिज्य संस्थाओं में नियोजित किए जाने वाले प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताओ जी, कितनी होनी चाहिए? वर्ष। हाँ, एक बार रुकना भाई, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। सीधा वर्ष कैसे लिख दिया? डाउट है ना? डाउट तो है भैया। चलो ये अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे। एक सवाल थोड़ा याद दिलवा देना है ना मेरे को, स्क्रीनशॉट लेके डाल देंगे। रिको द्वारा विकसित नवीनतम, आप ये बता सकते हो रिको की स्थापना कब हुई थी? रिको की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ये कल भी मैंने पूछा था। सोलर पैनल निर्माण पार्क कहां स्थित है? याद रखना कांकेणी जो आपका जोधपुर में है। राजस्थान वन विभाग ने TSA फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से किस अभ्यारण्य में रेड क्राउन रूफेड टर्टल और 3 स्ट्राइपिड्स रूफेड टर्टल के संरक्षण की पहल शुरू की गई है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो आपका धौलपुर में है। यहां से प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहां अवस्थित है? धौलपुर में है। करंट के मुताबिक बहुत अच्छा प्रश्न है। उदयपुर का मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से प्रमुख तालाब जो हैं वो शामिल हैं? जैसे आपका जो आपका धनड़ तालाब है, भ्रम तालाब है और आपका खेरोदा तालाब है। धनड़, भरम और आपका खेरोदा। हाँ ठीक है भाई, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है और सही भी है, कोई गलती नहीं है इस प्रश्न में। फिर वो पूछता है अक्टूबर 2025 तक राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी मेगावाट और विद्युत क्षमता के साथ प्रथम स्थान है? याद रखना 34,555 मेगावाट, है ना। सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम जियोफिजिस्टम जिसे अपन बोलते हैं SPG इंडिया का 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित करवाया गया? जयपुर। और किसके द्वारा? JECC द्वारा करवाया गया। अगला ये कह रहा है राजस्थान महिला निधि योजना के विस्तार के लिए राज्य सरकार को 3,000 करोड़ की ऋण सुविधा की किस संस्था से मिली थी? याद रखना NCDC। किससे मिली थी जी? NC और आपकी DC। ठीक है, शेयर कर देना भाई। देखो मेहनत आपके लिए हो रही है पूरे राजस्थान में। अगर कोई जमादार ग्रेड 2 की अगर कोई तैयारी करवा रहा है वो हमारा है। बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारा जो परिश्रम है वो दिख जाए। सड़क दुर्घटना दावा को वित्तीय निपटाने के लिए EDR पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो EDR पोर्टल ही उसका नाम है। मुस्कान पिपलोद, विजयश्री राठौड़, है ना, सुशीला का संबंध किससे है? तो याद रखना रग्बी फुटबॉल से है। किससे है जी? रग्बी फुटबॉल से है। तो ये आपका अक्टूबर किसका है जी? अक्टूबर का आपके क्या हो गया? जो आपका सुजस है उसका क्या हो गया? सार हो गया। 2.0 अपनी सेशन का नाम रहने वाला है। अच्छा, ये जो PDF है वो कहाँ मिलेगी? तो @EH Academy 2025, ये लो जी। यहाँ ये अपना क्या है जी? टेलीग्राम है। यहाँ पे जुड़े और तमाम साथी इस वीडियो का फायदा लें। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, चाहे आप 2nd ग्रेड की तैयारी करो या आप जमा ग्रेड की तैयारी करो। ओके, कल आपकी 11 बजे फिर क्लास होगी। कल आपको ये 8 बजे वीडियो मिलेगी। फिर इस वीडियो के बाद में 11 बजे फिर जुड़ना। करंट अफेयर और कला संस्कृति या भूगोल के प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मस्त रहो, खूब रहो। 22 तारीख को आपका जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी जारी हो जाएगा। राम राम सा, खमागणी, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना सही है या नहीं है।